जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुनील ज्योति ब्लॉग्स में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऋषि पंचमी की व्रत कथा। ये व्रत बहुत उत्तम है और इसका बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इस व्रत के महात्म्य और उसकी कथा के बारे में कि इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलते हैं। इस व्रत की दो कथाएं हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं पहली कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में एक शयनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक किसान सुमित्र रहता था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती का काम कर रही थी तो वह रजस्वला हो गई और उसको रजस्वला होने का भान होने पर भी वह अपने कामों को लगातार करती रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए। तब जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनि प्राप्त हुई। किंतु ऋतु दोष के अलावा इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इसलिए दोनों को अपने पूर्व जन्म का वृतांत याद था। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र की यहाँ रहने लगे। सुचित्र बड़ा धर्मात्मा था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई के बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष उड़ेल दिया था। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ ये सब देख रही थी तो अपने बेटे और बहू को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने के लिए उसने उस बर्तन में अपना मुंह डाल दिया और खीर को झूठा कर दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य सहन नहीं हुआ और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौक में जूठन आदि बचती रहती थी। वह सुचित्र की बहू कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बना करके ब्राह्मणों को उसने ब्रह्मभोज करवाया। रात्रि में भूख से व्याकुल होकर के वह कुतिया बेल के रूप में रह रहे अपने पति के पास गई और उसके पास आकर के बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे हर रोज खाने को देता है, लेकिन आज उसने कुछ भी नहीं दिया। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसे न खाने योग्य कर दिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। तब वह बेल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही मैं इस योनि में आ पड़ा हूं और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उससे श्राद्ध का फल ही निष्फल है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि में प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतपा नामक ऋषि जो थे उन्होंने बोला कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्षमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, नए रेशम के कपड़े पहनना और अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशुओं की योनि से मुक्त हुए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होती है। तो आइए अब चलते हैं दूसरी कथा की ओर। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर्ग के साथ में कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद ही वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका पूरा शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात मां से कही। मां ने पति से यह सब कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मण थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्र की मान्यता है कि वह रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी,
दूसरे दिन ब्रह्मगातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में इसे अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत की दोनों कथाएं, और ये कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसलिए मैंने इन दोनों कथाओं को आपसे कहा है। कथा कहने में यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मेरे सारे ब्लॉग्स मेरे वीडियो पे अपलोड है, तो प्लीज उन्हें जाकर के देखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।